बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो करंट होता है वो दो किस्म का होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है और दूसरा हमारे पास डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट होता है वो हमारे पास, उसको हम एसी करंट भी बोलते हैं, और जो डायरेक्ट करंट होता है उसको हम डीसी बोलते हैं। जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो हमारे पास अल्टरनेटिव करंट होता है, और जो हम लोग बैटरी वगैरह से इस्तेमाल यूज़ करते हैं, बैटरी वगैरह से जो भी करंट मिलता है वो हमारे पास डीसी या डायरेक्ट करंट होता है। एसी करंट जो हमें मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। इसको हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं क्योंकि इसके पोलैरिटी जो सी करंट को चेंज होती रहती है। करंट की जो पोलैरिटी है वो हमारे पास चेंज होती है, इसलिए हम इसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, नीचे नेगेटिव में आ जाता है। इस तरह ये अल्टरनेटिव करंट का जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। और अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी जो हमारे पास करंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड का करंट मिलता है, मतलब डायरेक्ट करंट। उसमें हमारे पास नेगेटिव साइकिल जो है वो नहीं आता, और ये इसके लिए हम जो है वो डायोड यूज़ करते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों आते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट में जो डीसी करंट होता है उसके में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव साइकिल आता है, नेगेटिव साइकिल नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन कहते हैं कि एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। एसी सोर्स ऑफ बिजली को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेक्टिफिकेशन, इस समय को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, और जो हम यूज़ करते हैं उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर बोलते हैं। अब एसी को डीसी में तब्दील करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, यानी कि रेक्टिफिकेशन के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और दूसरे को हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है इसके अंदर हमें हाफ वेव को मिलेगी, बाकी हाफ जो है वो स्किप हो जाएगी, लेकिन फुल वेव के अंदर हमें फुल वेव मिलती है, स्किप कोई नहीं, तो पूरी की पूरी वेव हमें मिलती है। कर जी। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बेसिक हम जो पढ़ा है वो हमारे पास रेक्टिफायर होता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हाफ वेव में हम जो यूज़ करते हैं वो एक डायोड यूज़ करते हैं। डायोड कुछ इस तरह से हमारे पास डायोड है, जो कि पीएन जंक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, उसके साथ हम सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को लगा देते हैं, या हम यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा दें, इसके अक्रॉस हमने लोड लेना है। ये डायोड है, ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है। ये सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ये आर एल रेजिस्टेंस जो कि लोड रेजिस्टेंस है। इसमें होता क्या है, जहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव साइकिल आता है, हम इनिशियली इसको अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, यहाँ से लेके हाफ साइकिल, इतना पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल पे हम इसको लेते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो फॉरवर्ड बाइस केस बनेगा, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट इसके अंदर से कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमारा ये वाला टर्मिनल जो है सोर्स का, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये आगे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिवर्स बाइस हो जाएगा, और रिवर्स बाइस के केस में हमें पता है कि करंट फ्लो नहीं करता। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉरवर्ड बाइस होगा, तब हमारे पास करंट फ्लो करेगा, और रिवर्स बाइस के केस में हमारे पास नो करंट फ्लो। और दूसरी बात कि फॉरवर्ड करंट में ये है कि हम इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और रिवर्स बाइस में नेगेटिव हाफ साइकिल। इसमें जो फिर आउटपुट में वोल्टेज मिलती है, वी आउटपुट जो मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, नेगेटिव साइकिल उसमें से
स्किप हो जाएगा। और यही वजह है कि हम इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं कि इसमें जो आधी वेव है, हाफ वेव है, वो हमें रेक्टिफाई होके मिल गई है। दूसरा हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इसके अंदर हमें फुल वेव मिलेगी। वो बनता कैसे है, इसमें हम 4 डायोड इस्तेमाल करते हैं। ये डायोड सर्किट डायग्राम में शो किया। ये हमारे पास अल्टरनेटिव करंट का सोर्स है, जबकि ये हमारे पास 4 डायोड हैं, इनका मैं नाम दे दूँ, D1, D2, D3 एंड ये हमारे पास D4 है। तो आउटपुट वोल्टेज है RL, सॉरी आउटपुट लोड रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे, जहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, इसको हम RL कहेंगे। ये हमारे पास सोर्स ऑफ एसी करंट है, जो सिग्नल इस शक्ल में, इस फॉर्म में हमारे पास सिग्नल हम इसको देंगे। ट्रांसफार्मर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास 4 डायोड लगे हुए हैं, जिसमें D1, D2, D3 और D4 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, जब एसी करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है और तो ये नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें पता है डायोड का ये वाला, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। इसी तरह ये पॉजिटिव है, ये इसकी साइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो हमें पता है कि पीएन जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस के केस में काम करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिव को इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगी, इधर आएगा। अब यहाँ पे आके इसके पास 2 पाथ है, एक तो ये बात है कि वो डायोड D2 की तरफ आए या वो फिर RL लोड रेजिस्टेंस की तरफ आएगा। क्योंकि डायोड D2 हमारे पास जो है ये रिवर्स बाइस है, ये पॉजिटिव यहाँ पे पहुंचा तो या नेगेटिव, तो ये रिवर्स बाइस है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये करंट जो से गुजरता हुआ लोड रेजिस्टेंस में होता हुआ वो जाएगा हमारे पास इस जंक्शन के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर अगेन यहाँ पे पॉजिटिव और ये अब हम करने लगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव में रेक्टिफिकेशन में हमारे पास होता क्या है कि ये इस सर्किट में हमारे पास जो हाफ वेव आती है एसी करंट की, अल्टरनेटिव करंट की जो हाफ वेव होती है, इसको वो फुल वेव में कन्वर्ट करके दे देता है। इससे हमें चाहिए क्या, हमें 4 डायोड्स चाहिए होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं D1, D2, D3 एंड D4। 4 डायोड्स चाहिए होती हैं, साथ एक हमें एसी का सोर्स चाहिए, बाकी कुछ वायर्स चाहिए। इसमें यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस लगा लें, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलनी है, इसको हम RL से साइड करते हैं। फिर D1, D2, D3 और D4 4 हमारे पास डायोड लगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो बैटरी का ये सिरा जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे सिरा नेगेटिव है। अब पॉजिटिव वोल्टेज और यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड का जो ये साइड है एनोड वाली, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। हमें पता है कि डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस के केस में करंट फ्लो करवाता है, अदरवाइज वो नहीं करता, रिवर्स बायस के केस में नहीं करता। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के पास जब आएगा तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस होगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट लोड जो है वो करंट को कंडक्ट करेगा। उसके बाद जब इस जंक्शन पे पहुंच जाएगा तो करंट के पास 2 पाथ हैं, एक तो या तो वो D2 की जानिब आएगा जो कि आगे नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से ये रिवर्स बायस हो जाएगी, यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगा, तो डेफिनेटली करंट जो है वो RL में से होता हुआ यहाँ पे पहुंच जाएगा इस जंक्शन के ऊपर। अब इस जंक्शन में करंट जो है ये पॉजिटिव, दोबारा इसको फॉरवर्ड बायस मिल जाएगा, तो करंट जो है फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड को करंट को कंडक्ट करवाएगा, तो वो ऐसे होता हुआ दोबारा से इधर पहुंच जाएगा और फिर इसी तरह सर्किट में दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। ये तब है जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव अब चेंज हो जाएगी। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो हम चेंज कर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन जो उनसे वो अब इस तरह नहीं होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज होगी, ये मेरे डायग्राम हमारी सेम है। अब हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये और यहाँ पे पॉजिटिव है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल जो करंट है कुछ ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये यहाँ से होता हुआ इधर पहुंच जाएगा इस जंक्शन के ऊपर। इस जंक्शन के ऊपर इसके 2 पाथ, इस जंक्शन को मैं नाम देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, इसको मैं A कह देता हूँ।
बी पॉइंट के ऊपर जब करंट पहुंचेगा, चार्जेस पहुंचेंगे, तो यहाँ पे इसके पास दो पाथ है, या तो वो D2 में जाएगा या वो D3 में जाएगा। D2 में जाएगा, D3 में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा एज कम्पेयर टू D3 जो कि रिवर्स बाइस है। तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास है ये मिल जाएगी, इस तरह मिलेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट वो पहुंच जाएगा पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पे इसके पास अगेन दो पाथ है, एक तो ये पाथ है कि वो RL में आएगा, या फिर दूसरा वो इधर जाएगा। वो उधर नहीं, RL में जाएगा क्योंकि वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। RL में जाता हुए, जब ये RL में जाएगा यहाँ से होता हुआ, फिर इधर पहुंच जाएगा, यहाँ से वो इधर से D4 के अंदर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव पहुंचेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे। फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से करंट फ्लो करेगा इस डायोड में से, और फिर ये करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ पे वापस अपने AC सोर्स में आ जाएगा, चार्जेस आ जाएंगे। तो इस तरह जो है वो फॉरवर्ड बाइस के केस में करंट फ्लो करवाता डायोड, और यही हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। इसमें जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो इस तरह से जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो वो उसको इन्वर्ट करके ऊपर कर देता है। इसी तरह हमारे पास फिर पूरा साइकिल इसी तरह ही चलता रहता है। जो हमारे पास आउटपुट वेव मिलती है कुछ इस फॉर्म में मिलती है, और इसी को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसके अंदर हमारे पास जो पूरी की पूरी वेव है उस सारी को हमने रेक्टिफाई कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास कुछ इस वेव की फॉर्म में है, तो हम इस सर्किट के आगे फिल्टर यूज करते हैं, ताकि हमारे पास फिल्टर यूज करते हैं। जो वेव हमारे पास जो मिलती है वो हमारे पास DC पल्सेटिव वोल्टेज की फॉर्म में मिलती है। इस पल्स को खत्म करने के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो स्मूथ DC करंट बने, और जो आफ्टर फिल्टर यूज करने के बाद जो हमारे पास करंट बनता है वो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, स्मूथ बनता है। थैंक यू वेरी मच।